और देगी मोय सहारो और मोते रूठो बंसी वारो और मोते रूठो बंसी वारो। उस व्यक्ति ने कहा एरी कहाँ देगी मोय सहारो और मोते रूठो बंसी। देखो तुमने हवाल चाय पी है कि नहीं पी? पिए तो साहब ने कहा चाय को सो असर तो दिखाई दियो ने जोर से बोल रहे जाते हमें नहीं लगे कि हमारी बात तुम तक पहुंच रही है। उस व्यक्ति ने कहा एरी कहाँ देगी मोय सहारो और मोते रूठो बंसी। अब देखो कितना आनंद आयो। ये चल रहा है जिकड़ी का चौक और देखो जिकड़ी के चौक के हमारे बड़े बूढ़े कैसे गायो करे। कहा अरे एरी में तो दुनिया में डोल्या आयो क्या कहा अरे एरी में तो दुनिया में डोल्या आयो क्या अरे एरी में तो दुनिया में डोल्या आयो और ना काहुन गले लगायो और ना काहुन गले लगा गाओगे। उस व्यक्ति ने कहा एरी में तो दुनिया में डोले आयो और ना काहुन गले। रानी द्रौपदी कह रही है तू है कौन, तेरा परिचय क्या है, तू मरना क्यों चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा देवी मेरा नाम दंग है, मेरा नाम दंग है। भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया है, मेरा दुश्मन बन गया है वो मुरली वाला। रानी द्रौपदी कह रही है राजा दंग ऐसो कहा कसूर भयो, आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो को मार रहे हो। अरे सत्य बात बतला दे मोकू तू कैसे हिम्मत, पूरी मदद करूंगी तेरी क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूँ, पूरी मदद करूंगी तेरी और तू मत मन में घबरावे। अरे राजा क्यों प्राण गवावे। विद्वानों रानी द्रौपदी ने राजा दंग को वचन दे दिया तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी मगर इतना बता दे कि तेरी मृत्यु का कारण क्या है। राजा दंग को नहीं पता है कि ये रानी द्रौपदी है। राजा दंग कह रहा है देवी आप मदद करने वाली हो कौन? रानी द्रौपदी कह रही है तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं, सुन मेरा परिचय जग जाहिर है पत मेरे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति को अपना परिचय दे रही है, किसको? राजा दंग को। जग जाहिर है पत मेरे, बोली बच्चन उच्चार नाम द्रौपदी है मेरो में पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जैसे ही राजा दंग ने जाना कि रानी द्रौपदी है, राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहे हैं। और देखो जिकड़ी को ढोला आ रहा है और मोनू भैया क्या कह रहा राजा दंग? कहा अरे मोल मैंने, राजा दंग कह रहा रानी अरे मोल मैंने ले लई है लड़ाई री। और घोड़ी क्या कह रहा है? और घोड़ी याने और ले दई है तुरंत पता। क्या बात है?
दंग कह रहे कि मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है। और कहा रानी अरे शरण में क्या कह रहे हैं? अरे शरण में, अरे शरण में, शरण मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई री। जी जिकड़ी को ढोला है, हरि राम गुजर को ढोला ना है, जो झूठन ने ढोए ढोए के ला। भैया फिर से 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आया है। सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। विद्वानों अब ढोला सुनो कैसे। शरण मेरी में आई। और फिर से 1 रुपए का पुरस्कार राकेश डेयरी वाले उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शरण मेरी में आई। तुम्हारी कछु समझ में आ रहा है कि वैसी बैठे ना? देखो इनकी सबन की समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? पता कैसा आ रहा? रुपया देने जब समझ में आ रहा है। मोनू भैया क्या कहा? अरे शरण में, शरण में, शरण मेरी में आई री। और कैसे कैसे जागू दे तो मैं पीठ दिखाए। अब देखिए राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा रानी आगे तो समझ में बाबा जो कह रहे लाली मेरी समझ में आगे मैं रुपया दे दें। सुनिए भैया राजा दंग कह रहा रानी द्रौपदी से कि रानी देख जब इंसान की हालत बुरी होती है तो अपने भी छोड़ जाते हैं। मोनू भैया जब इंसान की हालत बुरी होती है तो अपने भी छोड़ जाते हैं। तब कह रहा राजा दंग हो बुरा वक्त तो क्या हो बुरा वक्त चाचा हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। जब बुरा समय आता है इनकी समझ में आएगा साहब अब के तो। और 500 रुपए का पुरस्कार ईशान चौधरी जी उनकी तरफ से आया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। मोनू भैया हो बुरा वक्त, हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। क्यों? अरे हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। और अरे सूखे पेड़ों क्या? अरे सूखे पेड़ों, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। हो सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते। और देखिए इस इंसान की औकात क्या है। भैया फिर से हमारे दादाजी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद। इस इंसान की औकात क्या है? जीवाराम चाचा ने कहा तुम ध्यान मेरे में रखो। इस इंसान की औकात क्या है? सुनिए जितने कम दाम में, जितने कम दाम में बिक जाते हैं
भैया बड़े ध्यान से सुने भैया। भाई साहब, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, अब इसकी औकात क्या है। और अगर पंक्तियां दिल तक पहुंच जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। औकात क्या है, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, तो अरे उतने सस्ते। कितनी औकात है इस इंसान की, अरे उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। हो उतने सस्ते तो खिलौने भी। अब आ रही है जिकड़ी की उड़ान और राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहे हैं, सोजी दंग भूप यो कहे, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे जीवाराम चाचा जी के लिए दिए। जिनका दाएं का मुँह दाएं, कौन दाएं? अच्छा जी भैया ने दाएं, एक बार ताली बजा दो। तुमने कहिए संचालक जी का दाएं। सोजी दंग भूपियों कहे और जंगमों पे ना होगी वासे, और रानी जरा ही रहो, जरा ही रहो मैं तनिकू जा से, जरा ही रहो। कहे फिर पंडन की नारी, कहे फिर पंडन की नारी। ये तो उड़ान चल रही है और देखिए इस इंसान को चेतावनी दे रहा है कवि, और कहा हो है गई बहुत पुरानी, हो है गई बहुत पुरानी के चादर, है गई बहुत पुरानी के चादर बंदे। चादर बंदे है गई बहुत पुरानी, है गई बहुत पुरानी चादर बंदे है गई बहुत। भैया रानी द्रौपदी से राजा दंग ने कह दिया, रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है, और अगर आप कुछ जानना चाहती है तो जाकर के इस घोड़ी से पूछिए। तो कहा कहे फिर पंडन की नारी जी, कहे फिर पंडन की नारी। और कोई गई घोड़ी के पास, अरे गई घोड़ी के पास बता दे तू गाथा।